बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ चीफ गेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर रसूल जनाब हाजी लाज़िम बाजवा साहब साबिक नाज़िम यूसी बनबाजवा, मेरे बुजुर्ग जनाब शेख मोहम्मद अफसल साहब, जनाब हाजी मोहम्मद शफी साहब, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पुलिस, जनाब हाजी नज़ीर साहब, जनाब चौधरी अख्तर साहब और मेरे काबिल साद एहतराम, इंतहाई काबिल साद एहतराम, जिनकी बदौलत मेरे लिए ये आज़ाद से कम ना था कि मैं इंडिया में इंडियन बार कौंसिल से भी खिताब कर से आ चुका हूँ और उनका नाम है जनाब मोहम्मद यूनुस साहब, जो हमारे सारे गाँव वालों के लिए हम के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। उनके साथ ही शौकत बाजवा साहब के भाई भी है, छोटे भाई हैं, और मेरे सामने इस पंडाल में ऐसी शख्सियात मेरे सामने मौजूद हैं कि जिनका मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो ये टाइम काफ़ी हद तक बोरियत की तरफ ना चला जाए। बहरहाल मेरे लिए लाला जफर से लेकर और इस पंडाल में जो छोटे से छोटा बच्चा है उस तक मैं अपनी जज्बात फीलिंग्स इस हद तक कन्वे करने की कोशिश करता हूँ कि शायद ही मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 46-47 ईयर्स के करीब है। मुख्तलिफ सियासी तकारीब इस बनबाजवा में आप बखूबी जानते हैं कि मैं स्टूडेंट लाइफ से इसका हिस्सा रहा हूँ, चाहे वो मजहबी तकरीबात थी, चाहे वो सियासी तकरीबात थी, चाहे वो एजुकेशनल तकरीबात थी। तो ये वो वाहिद तकरीब है कि जो मैं अपनी लाइफ के अंदर बनबाजवा की सरजमीन पे इस लेवल की पुरखलूस और जज्बे से और कीना से आज तक मैंने कोई तकरीब जो नहीं देखी। मैं बनबाजवा के सारे दोस्तों को और यूसी बनबाजवा के सारे आने वाले दोस्तों को इंतहाई अपनी दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके वो शहीद जिनको आपने इस धरती में जन्म दे रखा है, आज उन्होंने आपके बड़ों को भी एक ऐसी सोच दी है, एक ऐसा नजरिया दिया है। अभी मेरे भाई शौकत बाजवा साहब जो फरमा रहे थे कि इस तकरीब का मकसद सिर्फ एक मकसद नहीं है, ये मुख्तलिफ एंगल्स को दावत देती है, मुख्तलिफ जाविया से इसका जो है वो हमने जायजा लेना है। यहाँ नशा से इनकार, जिंदगी से प्यार, मंशियात से रास्ता, अंधेरों का रास्ता, आप ऐसे स्लोगन जो है ये मुख्तलिफ मंशियात के खिलाफ जंग, जजा फाउंडेशन के संग, ये वो नारे हैं जो आज इस मादा प्रस्ती के दौर में इंतहाई आला किस्म की सोच रखने वाले लोग ही ऐसे स्लोगन्स को, ऐसे नारों को बुलंद कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये किसी आवाज से कम नहीं है कि मैं इस जजा वेलफेयर फाउंडेशन की इंतजामिया से ये गुजारिश करता हूँ, ये इस्तदा करता हूँ, इस हाल में शामिल तमाम शख्सियात से जो मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, कि इस जजा वेलफेयर फाउंडेशन का अगर फर्ज करें, मैं लफ्ज़ एक फर्ज करें इस्तेमाल कर रहा हूँ, 500 मेंबर है तो 501 पे मेरा नाम भी जरूर लिख लीजिए। मैं इंशाल्लाह ये जजा वेलफेयर फाउंडेशन इस इलाके की एक गैर सियासी,
गैर मुतनाज़ा इंतहाई काबिल एहतराम अदारा है। मेरी सारे शामिल होने वाले मज़हब अरकान से दोस्तों से ये गुजारिश है कि खुदारा इस तंजीम को जिस हद तक भी जितना इंसान जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी हैसियत में जो है शामिल हो सकता है, इस तंजीम में जरूर शामिल हो और इस तंजीम के जो असल मकासद है उन मकासद को जो है वो हम हासिल कर सकें। मैं समझता हूँ कि आज के इस मौका पर मैं सारे आने वाले मुअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट्स को, जो दोस्त यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, ये सारे लोग जो हैं आप काबिल तहसीन हैं, काबिल तारीफ हैं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करके इस तंजीम के चलाने वालों की, पार्टिसिपेंट्स की, मुंतज़मीन की आपने हौसला अफजाई की। और मैंने जैसा कि अपने ये जज्बात में ये बात की है कि वाकई मेरी अपनी लाइफ हिस्ट्री जितनी मेरी जिंदगी है उसके अंदर मैंने देखा है कि इस सरजमीन में इससे पाक और बेहतरीन मकासद वाला और ना तो कोई जलसा हो सकता है और ना इस किस्म की और कोई तकलीफ हो सकती है। तो आखिर में मैं अपने तमाम दोस्तों का, मुंतज़मीन का, इंतजामिया का तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि आपकी तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से, आपकी वसासत से हम भी इस कार्य खैर में जो है वो पेश हो सके। थैंक यू वेरी मच।